बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर और मैं हूं मोहसिन राना। नाज़रीन, गुज़श्ता रात के अंधेरे में भारत की तरफ से बुज़दिली का मुज़ाहरा करते हुए पाकिस्तान के मासूम शहरियों के ऊपर, मासूम जो सिविलियंस हैं इनके ऊपर निशाना बनाया गया और ये कहा गया कि यहाँ पे जो दहशतगर्दों के कैंप मौजूद थे। पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन तकरीबन 7 मुख्तलिफ जगहों के ऊपर भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई है और इस एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की तरफ से भरपूर अंदाज में फौरी तौर पे एक्शन लिया गया और भारत के 5 जो तैयारे हैं वो मार गिराए गए हैं, जिनमें 3 राफेल के मार गिराए जाने की इतलात हैं, एक SU-30 और एक MiG-21 के मारे जाने की इतलात मिल रही हैं। तो नाज़रीन, फ्रांस का जो राफेल तैयारा था जिसके ऊपर भारतीय सरकार को, भारत को बड़ा नाज था, अब 3 राफेल तैयारे एक साथ क्रैश होने, एक साथ शूट डाउन करने के बाद अब फ्रांस की इस कंपनी के जो शेयर्स हैं ये भी डाउन हो चुके हैं और भारत की जो करेंसी है ये भी अब ज़मीन बोस हो चुकी है। तो डिटेल के साथ नाज़रीन बात करते हैं तमाम खबरों के ऊपर। आपको तफसील से बताऊंगा कि कैसे पाक फ़िज़ाइया के इन शाहीनों की तरफ से पाकिस्तान की तरफ से इन भारत के तैयारों को शूट डाउन किया गया है। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोग ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ बने बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहे। नाज़रीन, जैसे ही गुज़श्ता रोज़ रात गए भारत की तरफ से अपने तैयारों को पाकिस्तान भेजा गया, जिनमें बहावलपुर, मुजफ्फराबाद और मुरीदके के मुख्तलिफ इलाकों में जो है टारगेट किया गया, वहाँ पे एयर स्ट्राइक की गई और एयर स्ट्राइक करने के बाद इनके जो तैयारे थे वो वापस अपनी एयर स्पेस में भाग गए थे और पाकिस्तान के जो तैयारे थे, पाकिस्तान के इनमें JF-17 थंडर ब्लॉक 3 था, J-10C था और इन तैयारों को नाज़रीन फिर मौका मिला और इन तैयारों ने ज़बरदस्त कार्रवाई करते हुए ऐसी जवाबी कार्रवाई की कि भारत के इन जो तैयारे पाकिस्तान के अंदर इन्होंने भेजे थे, जैसे ही इन्होंने पाकिस्तान की जो हदूद है इसको क्रॉस किया और अपनी हदूद में दाखिल हुए तो पीछे से पाकिस्तान की तरफ से इन तैयारों को टारगेट किया गया और ऐसा टारगेट किया कि ये तैयारे जो हैं ज़मीन बोस हो गए। और अब इस तैयारों के मार गिराए जाने की जो इंटरनेशनल मीडिया है ये भी तस्दीक कर रहा है कि किस तरीके के साथ पाकिस्तान की तरफ से इन तैयारों को मार गिराया गया। इस हवाले से नाज़रीन आप ज़रा ये रिपोर्ट देखें जिसमें डिटेल से बताया गया है कि पाकिस्तान ने कैसे इन तैयारों को शूट डाउन किया। रात 1 बजे इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के गेस में एक रिस्पांस इनिशिएट किया गया और शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल का यूज करते हुए पाकिस्तान के अंदर मल्टीपल टारगेट्स को एंगेज किया गया। यहाँ पर यह चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस दफा इंडियन आर्मी ने इस स्ट्राइक को लीड किया। इंडियन आर्मी के जो सरफेस टू सरफेस वेपन सिस्टम्स हैं उन्होंने पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक को कंडक्ट किया। किसी भी इंडियन एयरफोर्स के स्ट्राइक एलिमेंट ने कल रात के ऑपरेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। इंडियन आर्मी के ग्राउंड बेस्ड वेपन सिस्टम्स ने इन स्ट्राइक्स को परफॉर्म किया। 3 से 4 प्राइम टारगेट्स थे जिनको इन्होंने हिट किया। सबसे पहला उनमें बहावलपुर आता था। बहावलपुर के गिरदोनवा में एक मदरसा है उसको टारगेट किया गया। फिर मुरीदके में कुछ लोकेशंस को टारगेट किया गया और फिर आजाद जम्मू एंड कश्मीर में मुजफ्फराबाद सिटी का मुसाफाती इलाका टारगेट किया गया और इन 3 से 4 लोकेशंस पर मल्टीपल इंडियन मिसाइल्स ने स्ट्राइक की है। मल्टीपल इंडियन मिसाइल्स का यहाँ पर इम्पैक्ट हुआ है और ये चीज कंफर्म हो चुकी है। पाकिस्तान की साइड से इन तमाम एरियाज के अंदर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। हमारा इस टाइम के ऊपर प्रॉपर डैमेज असेसमेंट चल रहा है कि कितनी हमारी कैजुअलिटीज हुई हैं, उनमें कितनी सिविलियन कैजुअलिटीज हैं, तो इन सब का इस टाइम के ऊपर एस्टिमेशन लगाया जा रहा है और प्रॉपर एक डैमेज असेसमेंट जो कि एक कंट्री वॉर टाइम्स में करती है उसको इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान के अंदर कंडक्ट किया जा रहा है। पाकिस्तान की साइड से इस चीज को एक्सपेक्ट किया जा रहा था और सेम यही चीज जो है इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा था और एज अ पाकिस्तानी मैं भी यही चीज एक्सपेक्ट कर रहा था कि पाकिस्तान अपना किसी भी किस्म का रिस्पॉन्स देने से पहले अपना पहले जो डैमेज असेसमेंट है उसको कंप्लीट करेगा और फिर इसके बाद हम लोग कोई रिस्पॉन्स देने के बारे में सोचेंगे, जैसा कि सेम हमने 2019 में ऑपरेशन स्विफ्ट टॉर्ट के दौरान किया था। लेकिन इस दफा हालात ने ऐसा मोड़ लिया कि जैसे ही वो इंडियन आर्मी के मिसाइल्स पाकिस्तानी सिटीज के ऊपर गिरे उसके लिटरली कुछ मिनट के बाद ही पाकिस्तान एयरफोर्स के एक बड़ी तादाद के अंदर जो फाइट एयरक्राफ्ट है वो हवा में थे, वो एयरबॉर्न हो गए थे और जैसे ही सिर्फ इस चीज की कंफर्मेशन हुई कि इंडियन मिसाइल्स ने पाकिस्तानी टेरिटरी पर हमारी सरजमीन के ऊपर हिट किया है, पाकिस्तान एयरफोर्स को ये क्लियरेंस दे दी गई कि जो इंडियन एयरक्राफ्ट आपके निशाने पर आता है आपको उसको शूट डाउन करने की
पूरी ऑथराइजेशन है। तो इसी डेडली ऑथराइजेशन के साथ पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट जो है स्क्रैम्बल होते हैं मल्टीपल लोकेशंस पर। पहले जो सबसे इनका टारगेट था वो हमारी सिटीज को सिक्योर करना था ताकि किसी भी फर्दर अटैक से बचा जाए। तो पहले पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट ने इस चीज को इंश्योर किया, पूरी हमारी एयर स्पेस का एक स्वीप किया गया कि अगर कोई अनआइडेंटिफाइड एलिमेंट्स है तो उनको शूट डाउन किया जाए या उनको बाहर निकाला जाए। जब पाकिस्तान की एयर स्पेस जो है वो सिक्योर कर ली गई तो उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स ने बारी बारी टारगेट्स को पिक किया, क्योंकि ये सेम एयरफोर्स की जो एक्टिविटी है ये बॉर्डर के उस पार भी हो रही थी। इंडियन एयरफोर्स हाई अलर्ट पे थी, इनके बड़े नंबर में जो एयरक्राफ्ट थे वो LOC के उस पार पेट्रोलिंग कर रहे थे। अब इसके बारे में हमारे पास एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं है कि ये जो एयर एंगेजमेंट है पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट और इंडियन एयरक्राफ्ट के दरमियान कुछ ही घंटों पहले ये किस तरह से स्टार्ट हुई है। इस टाइम के ऊपर हमारे पास जो सबसे बड़ी कंफर्मेशन है, तकरीबन हर ऑफिशियल सोर्स इस चीज को कंफर्म कर चुका है, चाहे वो DGI SPR हो, चाहे हमारे डिफेंस मिनिस्टर हो, चाहे इंटरनेशनल मीडिया हो, सब ही इस चीज को ऑफिशियली रिपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स के 5 एयरक्राफ्ट को शॉट डाउन कर दिया है। आपने बिल्कुल सही सुना, यहाँ पर 5 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उनको पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से पिछले कुछ घंटों के अंदर सक्सेसफुली शॉट डाउन कर दिया गया है। और इनमें से जो सबसे पहला एयरक्राफ्ट शॉट डाउन हुआ था वो इंडियन एयरफोर्स का Su-30 MKI था, जो कि अखनूर सेक्टर के अंदर शॉट डाउन हुआ था। और पाकिस्तान एयरफोर्स के एक फाइटर एयरक्राफ्ट ने इसे अपने एयर टू एयर वेपन्स को यूज करते हुए शॉट डाउन किया था। अब वो कौन सी एयर टू एयर मिसाइल थी इसके बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। वो PL-15 भी हो सकती है, वो AIM-120 AMRAAM भी हो सकती है। दूसरा एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स का कुछ ही टाइम के बाद, तकरीबन 20 से 22 मिनट के बाद, एक मिराज 2000 शॉट डाउन हुआ और इसे पाकिस्तान एयरफोर्स के किसी एयरक्राफ्ट ने नहीं बल्कि ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स ने शूट डाउन किया। हमारा जो HQ-9B सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो कि हमारा लॉन्गेस्ट रेंज वाला सरफेस टू एयर मिसाइल है या फिर एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने इस मिराज 2000 को लॉक करके शूट डाउन किया और ये चीज भी ऑफिशियली कंफर्म की जा चुकी है इस टाइम के ऊपर। तो 2 एयरक्राफ्ट मैंने आपको इस टाइम के ऊपर बता दिए हैं कि एक Su-30 MKI और एक मिराज 2000 इस टाइम के ऊपर शूट डाउन हो चुके हैं। और बाकी जो 3 एयरक्राफ्ट है जिसके बारे में भी कंफर्मेशन आ चुकी है कि ये एयरक्राफ्ट भी पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से कंफर्म है कि शॉट डाउन किए जा चुके हैं। और ये जो 3 एयरक्राफ्ट है ये फ्रेंच मेड डसॉल्ट रफाल है। जी हाँ, इंडिया का फ्रंट लाइन एयरक्राफ्ट, जिसको इन्हें इंडक्ट किए हुए हार्डली अभी 4 से 5 साल का टाइम हुआ है। पाकिस्तान की स्टेट और हमारी एयरफोर्स इस टाइम के ऊपर ये क्लेम कर रही है कि हमने 3 रफेल एयरक्राफ्ट को शॉट डाउन किया है और ये क्लेम इस टाइम के ऊपर हमारी सोच से भी बड़ा है। तो इतने बड़े अगर पाकिस्तान क्लेम कर रहा है तो उनके पीछे पाकिस्तान के पास एक सॉलिड रीजन है, पाकिस्तान एयरफोर्स के पास कोई ना कोई एविडेंस है जो कि इस टाइम पे सजेस्ट करता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक Su-30 MKI, एक मिराज 2000 के साथ 3 रफेल एयरक्राफ्ट भी शॉट डाउन किए हैं। जी नाज़रीन, आपने रिपोर्ट देखी। बेसिकली भारत की तरफ से, भारतीय एयरफोर्स की तरफ से गुज़श्ता रोज़ ऑपरेशन सिंदूर के नाम से ये लॉन्च किया गया था और इस ऑपरेशन सिंदूर का पाकिस्तान की तरफ से, पाक फ़िज़ा की तरफ से तंदूर बना दिया गया है। और पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो तैयारे इस्तेमाल किए, इनमें F-17 थे और ये J-10C तैयारों को इस्तेमाल किया इस ऑपरेशन के दौरान। और J-10C को नाज़रीन अब इस ऑपरेशन में जो कामयाबियां मिली हैं, इसके बाद इस तैयारे की बनाने वाली जो कंपनी है इसके शेयर्स में नुमाया इजाफा हुआ है। और पाकिस्तानी फ़िज़ाइया की कामयाबी ने न सिर्फ भारतीय जारत को नाकाम बनाया बल्कि चीन के दिफाई साज़ो सामान की आलमी साख को भी मज़ीद मुस्तहकम कर दिया है। जबकि जो राफेल बनाने वाली कंपनी है, फ्रांस की कंपनी, इसके शेयर्स ज़मीन पर आ चुके हैं। पाकिस्तान के हाथों तबाही के बाद राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी के शेयर्स गिर गए और भारतीय पायलटों की नाअहली ने अपने मुल्क की रुसवाई के साथ साथ फ्रांस को भी शर्मिंदा कर दिया है। जबकि जो भारत है, भारतीय गोदी मीडिया है, ये सिर्फ अपनी आवाम को झूठ दिखाने, झूठ बताने के सिवा इनको और कोई जो है वो इनका चारा ही नहीं है और अपनी आवाम को झूठ ही सिखा रहे हैं, झूठ ही बता रहे हैं ताकि सच से अपनी आवाम को लाइल्म रख सकें। और पाकिस्तानी चैनल्स ऑलरेडी इन्होंने बैन कर दिए हैं जो पाकिस्तान की या भारत का जो झूठा प्रोपोगंडा था या मोदी सरकार का जो घिनौना चेहरा था, इसको बेनकाब करते थे। अब नाज़रीन, बरतानवी खबरसां इदारे ने भी मकबूजा कश्मीर में 3 तैयारे गिरने की तस्दीक कर दी है और ज़मीनी हक़ाइक़ ने भारत की फ़िज़ाई बर्तरी के दावे को बुरी तरह बेनकाब कर दिया है। तो इसके बाद अब कैसे भारत अपनी आवाम को ये बताएगा या ये बता सकता है कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर सक्सेसफुली जो ऑपरेशन है ये किया है। अपनी फीडबैक है कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।